keep it ready with you. And in case you don't have Dainik Jagran, then definitely you can, after this session gets over, there will be an activity. And in that particular activity, whatever you will be doing, your photograph will be clicked with that activity. So welcome, students, and we'll start with the storytelling session. I want Mrs. Deepika Chawla, head of the department of Arvachin International School, to take over the session, and then Mrs. Pandit will be narrating the story to you. And I hope that you will enjoy the story. And while you enjoy the story, you will definitely learn something from the story. Thank you so much, children. इस कार्यक्रम में अर्वाचीन इंटरनेशनल विद्यालय की ओर से अभी मैम ने आप सभी का जो है वो स्वागत किया है। यहाँ जितने भी बच्चे जो हैं वो उपस्थित हैं, उन सभी से मैं ये कहना चाहूँगी कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक ऐसी विधा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसका विकास जो है वो अन्य विधाओं से बहुत ही ज़्यादा रहा है। और वो महत्वपूर्ण विधा वो है कहानी। कहानी का कैसे जन्म हुआ, कैसे वो शुरू हुई, 19वीं सदी से कहानी की शुरुआत जो है वो होती आई है। और मनुष्य ने जब से जन्म लिया है तब से कहानियों का जो सिलसिला है वो चलता आया है। इसके लिए मैंने कुछ पंक्तियां जो हैं वो लिखी हैं, जो मैं आप सभी के समक्ष जो है वो प्रस्तुत करना चाहूँगी। हम सभी ने सुनी कहानी है, कभी नाना के संग, कभी नानी के संग, कभी दादा के संग, कभी दादी के संग। कहानियाँ हमें हंसाती है, जीवन का सार ये बताती है, मन की गहराइयों को छू जाती है, मीठे सपनों को संजो जाती है। हम सभी ने सुनी कहानी है, कभी नाना के संग, कभी नानी के संग। और अब मैं चाहूंगी कि श्रीमती अनीता पंडित जी, जो कि मेरी सखी हैं, वो अब आपके समक्ष कथा वाचन प्रस्तुत करने जा रही हैं। आप सभी बच्चों से मैं ये कहना चाहूंगी कि कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद आपको कुछ गतिविधियां करनी हैं और वो गतिविधियां आप तभी अच्छी प्रकार से कर पाएंगे जब आप ध्यानपूर्वक कहानी को सुन पाएंगे। चलिए मिलते हैं श्रीमती अनीता पंडित जी से। धन्यवाद श्रीमती चावला। नमस्कार बच्चों, आप सब मुझे सुन पा रहे हैं ना अच्छे से? यस मैम। यस मैम। अध्यापिका जी। यस मैम। सभी तैयार है ना कहानी सुनने के लिए? यस मैम। बिल्कुल। और कहानी आप सबको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि कहानी जो है ना वो आप ही जैसे बच्चों से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो शुरू करती हूँ मैं कहानी। कहानी में दो सहेलियां हैं, एक का नाम है संगीता और एक का नाम है शीना। दोनों सहेलियां बहुत ही पक्की मित्र हैं, एक ही विद्यालय में पढ़ती हैं, एक ही कक्षा में पढ़ती हैं, पास पास दोनों के घर हैं, दोनों विद्यालय में जाती हैं, पढ़ने में दोनों ही अव्वल हैं, दोनों अव्वल आती हैं, सारे सर्टिफिकेट्स उन्हें मिलते हैं, सारे इनाम उन्हें मिलते हैं। और विद्यालय में जितने भी बच्चे हैं ना वो सभी ये कहते हैं कि ये दोनों हैं डबल एस के नाम से वो प्रसिद्ध है अपने विद्यालय में। और सारे बच्चे ये कहते हैं अरे सारे इनाम तो यही ले जाएंगी दोनों, हमें तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसी पक्की सहेलियां हैं दोनों। ठीक है, और उनके जो परिवार वाले हैं वो भी आपस में एक दूसरे के मित्र बन रहे हैं, क्योंकि वो दोनों सहेलियां हैं, आसपास रहते हैं और आना जाना है परिवार में। ठीक है, इतनी खुशहाली से उनका जीवन बीत रहा था। तभी एक दिन क्या हुआ, शीना को देखा कि शीना रो रही है। बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, परंतु शीना रो रही है। अब सब जानना चाहते हैं शीना रो क्यों रही है। तो जब पता चला कि शीना की जो सहेली है ना संगीता, वो गांव जा रही है अपने वापस, क्योंकि उसके पापा की नौकरी छूट गई है, उनके पास घर का किराया देने के लिए और स्कूल की फीस देने के लिए पैसे भी नहीं है। अब शीना बहुत दुखी है कि मेरी सहेली मुझे छोड़ के चली जाएगी, अब मैं उसके बिना कैसे रहूंगी। ठीक है, तो शीना बहुत कोशिश करती है कि कैसे भी करके वो संगीता को रोक ले अपने।
उसने अपनी मम्मी से भी कहा, अपने पापा से भी कहा कि कुछ भी ऐसा कर लो पापा, संगीता को रोक लो, क्या हम संगीता को अपने घर में नहीं रख सकते? मम्मी ने कहा रख तो सकते हैं, मगर दूसरे के बच्चे की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, कुछ ऊंच नीच हो जाए तो क्या होगा? अब शीना को तो ये बात समझ में नहीं आई, बच्ची थी। कहती है मम्मी कोई बात नहीं, आप उसे रख लो, हम रह लेंगे साथ में। परंतु कुछ हो नहीं सकता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और संगीता के जाने का दिन आ गया। दोनों एक दूसरे से गले मिलकर बहुत रोई। दोनों की मम्मियां भी एक दूसरे से मिलकर बहुत रो रही थी, क्योंकि उस स्थिति में कुछ किया नहीं जा सकता था। उन्हें जाना था, उनके पास कोई नौकरी नहीं थी, काम नहीं था पापा के पास, ठीक है। और वो दिन आ गया धीरे धीरे और संगीता छोड़कर चली गई, अपने मम्मी पापा के साथ गांव चली गई। अब संगीता जब चली गई तो शीना का स्कूल में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। कभी कभी तो वो मम्मी के फोन से उसे फोन करती थी। उधर संगीता भी बहुत उदास थी, दोनों सहेलियां बिछड़ गई हैं। मम्मी पापा शीना की उदासी का कारण जानते तो थे, लेकिन क्या कर सकते थे, उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शीना तो अक्सर अपनी मम्मी से ये कहती थी कि मम्मी आप चाहते तो संगीता को रोक लेते, लेकिन मम्मी ने कहा बेटा अगर रोक लेते तो वो कहाँ रहती, उसके लिए हमें अलग से कमरा बनवाना पड़ता। शीना क्या जवाब देती है पता है? शीना ने कहा क्यों मम्मी, मैं अपने कमरे का पलंग हटा देती, जमीन पर बिस्तर लगा देती, हम दोनों साथ साथ पढ़ते, साथ साथ स्कूल जाते, खेलते, कितना अच्छा लगता। ये सुनकर पापा ने भी कहा कि बेटा एक बात बताओ, अपने मम्मी पापा को छोड़कर वो हमारे साथ कैसे रह लेती? बाद में उसे अपने मम्मी पापा की भी तो याद आती ना। तो क्या कहा शीना ने पता है? कहती है मैं तो अंकल आंटी को फोन कर देती, वो आकर मिल जाते, छुट्टियों में संगीता उनके पास चली जाती। लेकिन अब क्या हो सकता है, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, अब तो वो लोग चले गए, ठीक है। अब मम्मी पापा को ये लगा कि इतनी दुखी है ये और इसका तो मन कर रहा है ये खुद ही संगीता के पास चली जाए, हमें भी छोड़ने को तैयार है, लेकिन इसे अपनी सहेली चाहिए, उसके बिना उसको बहुत ही अधूरापन लग रहा है, बहुत ही खालीपन लग रहा है। पर अब करे क्या? समस्या थी कि अब करे क्या, क्योंकि उनका पूरा परिवार अपने गांव चला गया। लेकिन पापा ने सोचा कि चलो कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे समय बीता। एक दिन रविवार का दिन था और शीना सो रही थी। संडे को तो सब देर से सोकर उठते हैं ना, आप लोग भी शायद। शीना भी देर तक सोती रही। तभी उसे आवाज आई किसी की, उसे लगा उसे किसी ने पुकारा पीछे से। उसको लगा अरे ये तो संगीता की आवाज है, तो क्या मैं सपना देख रही हूँ? संगीता तो यहाँ है ही नहीं। अब संगीता जब यहाँ नहीं है तो फिर क्या आवाज किसकी आ रही है? शायद मैं सपना देख रही होंगी, मैं उसी को तो याद करती रहती हूँ हर समय। लेकिन तभी किसी ने उसे आकर हिलाया जोर से। शीना ने आंखें खोलकर देखा, सचमुच संगीता खड़ी थी सामने। शीना झटके से खड़ी हो गई और उससे पूछा तुम यहाँ कैसे आई हो, किसके साथ आई हो, कब तक रहोगी? इतने सारे प्रश्न पूछ डाले शीना ने, इतनी खुश थी वो संगीता को देखकर। संगीता ने जवाब दिया अपने मम्मी पापा के साथ आई हूँ और मैं हमेशा यहीं रहूंगी, अब मैं यहाँ से कभी भी नहीं जाऊंगी। शीना ने जब ये बात सुनी ना वो बहुत खुश हो गई, उसके गले लग गई, इतनी खुश कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसकी नजर संगीता के मम्मी पापा पर पड़ी। वो दोनों भी चुपचाप खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे दोनों सहेलियों को देखकर कि दोनों सहेलियां कितनी खुश हैं। संगीता की मम्मी ने शीना के माथे को चूमा, पागल लड़की कैमरा क्यों नहीं ऑफ कर रही? प्यार किया उसको, ठीक है। और दोनों सहेलियां दौड़कर बाहर चली गई। तो पापा ने बोला जब दोनों सहेलियां बाहर, तो आपस में दोनों सहेलियों के जो मम्मी पापा थे वो बातें कर रहे थे। इतने दिनों के बाद इन दोनों के चेहरे पर आज हंसी आई है। अब आप ये जानना चाहोगे ना आखिर ये हंसी क्यों आई, संगीता आखिर कैसे लौट आई? हुआ क्या था कि संगीता के जो मम्मी पापा थे ना, उनकी मदद की शीना के पापा ने, क्योंकि वो उनके मित्र बन गए थे और उन्होंने उनके लिए वापस शहर में नौकरी का इंतजाम कर दिया था। लेकिन
अब वो लोग रहेंगे कहाँ, क्योंकि रहने के लिए भी कोई घर नहीं था। ठीक है, तो जब तक किराए का घर नहीं मिला ना उनको, तब तक संगीता और उनके मम्मी पापा दोनों शीना के घर पर ही रहे। और दोनों सहेलियां फिर वापस एक साथ स्कूल जाने लगी, खेलने कूदने लगी, और स्कूल में दोबारा से डबल एस की वापसी हो गई। दोनों सहेलियां बहुत खुश थी। ठीक है बेटा, तो कहानी तो ये बहुत छोटी सी है, लेकिन इस कहानी के पीछे एक सीख छुपी है। आप में से क्या कोई मुझे बता पाएगा इस छोटी सी कहानी में कितनी बड़ी जो सीख है, क्या आप समझ पाए? बताइए। मैम हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि फ्रेंडशिप सबसे अच्छी चीज होती है। सारा बोलिए। मैम फ्रेंडशिप सबसे अच्छी चीज होती है। फ्रेंडशिप सबसे अच्छी चीज होती है, मित्रता। हाँ जी, और कोई बच्चा कुछ बताए? मैम कैन आई टेल तेजस कुमार सिंह? हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और एक एक करके आप पाएंगे। हाँ जी मैम कैन आई टेल तेजस कुमार मैम, हमें हमेशा मित्रता रखनी चाहिए सबसे। रहना चाहिए हमें सबसे मित्रता। चलिए तेजस आप बताइए बेटा। हमें भी तो बनना है ना, हमें ये चाहिए कि हम भी किसी के अच्छे मित्र बने। और जो सच्चा मित्र होता है वो हमेशा अपने मित्र के सुख में दुख में उसका साथ देता है, हमेशा अपने मित्र को हमेशा अच्छी सलाह देता है। ठीक है, और आपने तो देखो पुरानी कहानियां भी सुनी होंगी। आप बताइए, मित्रता में सबसे अच्छा एक उदाहरण जो हमें मिलता है ना पुरानी कहानियों में, वो किसका मिलता है? बताइए, जरूर पता होगा आपको। सच्ची मित्रता किसकी प्रसिद्ध है कहानी? कृष्ण जी और सुदामा जी का। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। कृष्ण सुदामा की दोस्ती मशहूर है, प्रसिद्ध है। कहानी आप सुनते हैं कि जो सच्चा मित्र होता है ना, वो मित्र को पता भी नहीं लगने देता कि मैं उसकी सहायता कर रहा हूँ, मैं उसके दुख दूर कर रहा हूँ। बिना बताए ही, मित्र के बिना कहे ही उसके दुख को समझ लेना और दुखों को दूर कर देना, ये बहुत ही अच्छा गुण है। ठीक है बच्चों, तो आज के समय में अच्छा मित्र बनना, दूसरों का अच्छा मित्र मिलना, सच्ची मित्रता पाना ही बहुत ही बड़ा एक गुण है, एक धन है, जो हमें जरूर मिले और हम भी किसी के अच्छे मित्र जरूर बने। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। अभी आप सभी बच्चों ने मेरी सखी श्रीमती पंडित जी से कथा सुनी और उसका मर्म जो है वो आप सभी समझ चुके होंगे कि क्या वो कहना चाह रही थी, और आप सभी ने जो है वो उनके प्रश्नों का उत्तर दिया, जिसके लिए आप सभी जो हैं वो प्रशंसा के पात्र हैं। और अब शुरू होती है आज की गतिविधि। आज की गतिविधि में आपने क्या करना है बेटा कि सबसे पहले अपने प्रिय मित्र के जो गुण आपको पता चलते हैं, जो भी आपका प्रिय मित्र है, हर किसी का कोई ना कोई प्रिय मित्र होता है जिससे आप अपनी बातें जो हैं वो बांटते हैं, है ना। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप मम्मी पापा को भी नहीं बताते, लेकिन मित्र को बताते हो, है ना। तो ये सबके साथ होता है, और आपके भी जीवन में जो है वो कोई ना कोई मित्र जो है वो आपका भी होगा। तो उस मित्र की क्या विशेषताएं हैं, उस मित्र में क्या गुण है, ये आपको सोचना है। और गतिविधि में क्या करना है, आपको एक ड्राइंग शीट पर आपको अपने मित्र के जो गुण हैं वो पहले आप सोचिए, फिर उसको उस पर प्रदर्शित कीजिए। आप कैसे प्रस्तुत कर पाएंगे उस शीट पे, आप अपने मित्र के गुण को कैसे बता पाएंगे, ये आपकी कला का एक अनूठा जो है वो होगा। ठीक है, जो आप हमारे समक्ष जो है वो प्रस्तुत करेंगे। तो मैं आपको गतिविधियां बता देती हूँ। एक तो ये गतिविधि है कि आप अपने प्रिय मित्र की गुण देखें, सोचें कौन कौन से उसमें गुण हैं, उसकी एक सूची तैयार करें और उसे ड्राइंग शीट पर अच्छे अक्षरों में, ठीक है, अच्छे अक्षरों में, सुंदर अक्षरों में, रंगों का प्रयोग करते हुए आप उसको प्रभावशाली ढंग से लिखें। और दूसरी जो गतिविधि है वो ये है कि आपको कोई भी मित्रता से संबंधित अगर कोई सूक्ति आती है, यानी कोटेशन आती है, या मित्रता से संबंधित कोई दोहा आपको आता है, या अगर आप संस्कृत भी पढ़ते हैं तो मित्रता से संबंधित कोई श्लोक आपको आता है, तो आप उसे उस ड्राइंग शीट पर बड़े ही प्रभावी ढंग से आप उसे बनाने का प्रयास करें। ठीक है बेटा, ये 3 मैंने आपको बता दी है। अब आपका मन जो करता है वो आप कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इन 3 गतिविधियों में से कोई एक गतिविधि आप बना सकते हैं। हाँ जी बोलिए बेटा। हाँ बोले। मैम ये कितनी बड़ी शीट पर बनाना है?
ये आप किसी भी शीट पे बना सकते हो बेटा। A4 है तो A4 पे बना लो, A3 है तो बहुत अच्छा, A3 पे थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, A4 पे बना लो, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए हम आपको गतिविधि के लिए समय दे रहे हैं 20 मिनट का। आप इस 20 मिनट में देखते हैं कि कितना अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, हाँ, कोई भी सूक्ति लिख सकते हैं, कोई भी कोटेशन लिख सकते हैं मित्रता से संबंधित, या कोई दोहा लिख सकते हैं अच्छा सा जो आपने कभी पढ़ा हो, ठीक है, या आपने कभी सुना हो, या कोई श्लोक लिख सकते हैं। अगर आप संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत भी इस बारे में आपका ऑन रखनी है बनाते वक्त। हाँ बेटा, हाँ जी मैम बेटा, बनाते वक्त हमें वीडियो ऑन रखनी है? नहीं, हाँ बनाते समय वीडियो ऑन रखना है बेटा आपको, ठीक है। हाँ, अध्यापिका जी पहली गतिविधि क्या है? पहली गतिविधि मैंने आपको बताई थी कि आपको अपने मित्रों के गुण को सोचना है कि क्या क्या आपके मित्र में कौन कौन से गुण हैं, ठीक है, उनकी एक सूची अच्छी सी तैयार करें। आप उसको ड्राइंग शीट पर कैसे प्रस्तुत कर पाएंगे ये आपका कमाल होगा, ये हम नहीं बताएंगे आपको, वो आपको खुद बताना है कि आप कैसे उसे प्रदर्शित कर पाएंगे, वो आप करेंगे, ठीक है। और दूसरा हो गया कोई भी दोहा, कोई भी श्लोक अगर संस्कृत का आपको आता है तो वो भी आप लिख सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। और तीसरी बात कि आप किसी भी कोटेशन को ले सकते हैं मित्रता से संबंधित और उसे अच्छे रंगों से, ठीक है, उस शीट का बॉर्डर आप बना सकते हैं, उसे थोड़ा सा अलंकृत कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये गतिविधि आपको करनी है, 20 मिनट का समय आपको दिया जा रहा है। चलिए कमर कस के तैयार हो जाएं, सभी बच्चे कमर कस के तैयार हो जाएं। हाँ हाँ जी, नहीं है, तीनों गतिविधियों में से एक करनी है बेटा, कोई भी एक गतिविधि जो आपको अच्छी लगे, ठीक है बेटा। हाँ, ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। शुरू हो जाइए। Excuse me, मैम। हाँ बोलिए बेटा। ये जो गतिविधियां हमें लिखनी है, हमें अपने दोस्त के बारे में लिखनी है, तो मैम वो इंग्लिश में लिखनी है हिंदी में? हिंदी में बेटा, ये प्रतियोगिता हिंदी की है। ठीक है, आज के दिन हम अंग्रेजी का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये गतिविधि हमारी हिंदी की है। हिंदी और संस्कृत दोनों ले सकते हैं क्योंकि संस्कृत हमारी माता है और हिंदी हमारी पुत्री है संस्कृत की, ठीक है। तो संस्कृत और हिंदी दोनों ले सकते हैं, अंग्रेजी नहीं। मैम आप कोई कोटेशन भी लिख सकते हैं? हाँ बेटा, कोई सूक्ति भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे बाद में आए थे इस मीटिंग में, मैं उन्हें बता दूं कि अगर उनके घर पर दैनिक जागरण का समाचार पत्र है तो वो अपने साथ लेकर उसे बैठें ताकि कार्यक्रम के दौरान हम आपका चित्र जो है वो समाचार पत्र के साथ ले सकें। धन्यवाद। सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन कर लें बेटा। सृष्टि एक बार कैमरे पे आ जाइए बेटा, आपकी फोटो आ जाएगी। काशवी, आप भी, काशवी सिंघल आ जाइए। मैम अपनी शीट की तरफ कर लें कैमरा थोड़ा सा। अच्छा, ठीक है। हाँ, सब बच्चे अपना कैमरा जो है ना वो शीट पर ले जाएं बेटा, ताकि शीट भी जो आप बना रहे हैं वो देखा जा सके। शीट पर ले जाइए कैमरे को। हाँ जी, वेरी गुड, वेल डन। सभी बच्चे अपनी अपनी शीट दिखा सकते हैं जो बना रहे हैं। अति सुंदर। हाँ जी, बहुत बढ़िया। बेटा सीधा करें शीट को। हाँ जी, वेरी गुड। शौर्य कोयल, अब सही है बेटा। मन्नत का भी नजर आ रही है शीट। कुशाग्र, आपकी शीट अभी भी ठीक नहीं है बेटा, शीट को सही तरीके से दिख रही है क्या? सीधा प्रस्तुत करें, ये उल्टा नजर आ रहा है। सच्चा दोस्त वो है जो हर मुसीबत में आपके साथ हो।
अति सुंदर, अति सुंदर बेटा। अध्यापिका जी दिख रहा है? जिसकी शीट पूरी हो गई है वो कैमरे वो उसको सामने स्क्रीन पर ही प्रस्तुत करे, जिसकी शीट पूरी हो गई है। वेरी गुड। हाँ जी मैम मैंने भी पंक्तियां, मैम मैंने दोहे लिखे हैं। हाँ, पढ़ के सुनाओ, जरा पढ़ के सुनाओ बेटा। यस मैम। मासी ममता दे हमें, गलती पर दे डांट, मित्र कहता है वही, दुख जो लेता बांट। वेरी गुड, वेरी गुड। मैम अति सुंदर, मैम दो और अति लिखे सुंदर, हैं। है ना। मैम सच्चा दो मित्र वही होता है जो आपके दुख को बांट ले, चाहे वो माँ ही क्यों ना हो। हाँ जी। मैम और मैम दूसरा सुनाओ जो मैंने लिखा है। हाँ जी, दिख रहा है बेटा, बहुत अच्छा। मैम मैं दूसरा सुनाऊं जो मैंने लिखा है। हाँ बोलिए, सब बच्चे सुनाते जाएं। हाँ बोलिए। सखा करण सा चाहिए, रखे मित्र की लाज, जैसी इच्छा मित्र की वही करे वह काज। बिल्कुल सही। मित्र की जैसी इच्छा हो वैसी ही करे। जैसे सुदामा एक झोपड़ी में रहते थे, है ना, और उनकी पत्नी ने क्या लेकर भेजा था उन्हें कृष्ण के पास मदद के लिए? आप बता सकते हैं क्या भेजा था? बताओ। खीर। खीर मैम चावल का दाना, मैम चावल का दाना। चावल के खीर कहाँ से दाने। बनाता बेचारा, उसके पास दूध कहाँ था? उसके पास तो चावल थे, और वो भी थोड़े से चावल के दाने। ठीक है, तो चावल के दाने लेकर सुदामा जो है वो कन्हैया के पास गए, और किसने भेजा? सुदामा की पत्नी ने। और सुदामा की पत्नी ने जब उन्हें भेजा तो सुदामा बहुत संकोच कर रहे थे कि मेरा मित्र जो है वो तो इतना बड़ा राजा है मथुरा का, और मैं कहाँ पर इतना दीन गरीब, और मैं उसके लिए क्या उपहार लेकर जाऊं। तब थोड़े से चावल जो है वो बांध दिए गए, और वो लेकर वो कन्हैया के द्वार पर पहुंचे। अब कन्हैया के द्वार पर जब वो पहुंचे बेटा, तो क्या वो संदेश दे पाए जो उनकी पत्नी ने कहा था उनसे? मेरी बात सुनिए, मेरे प्रश्नों का उत्तर भी दीजिए साथ साथ। नो मैम। हाँ, मैम वो नहीं कह पाए। हाँ, मैम वो नहीं कह पाए। क्यों नहीं कह पाए, बताएं। हाँ जी मैम क्योंकि उनके यहाँ पे रूल था कि हमें उन्हें मित्रों से हेल्प नहीं मांगनी। नहीं ऐसा कुछ नहीं अध्यापिका जी, मेरे को पता है, क्योंकि अध्यापिका जी सोच रहे थे अच्छा सुनिए सुनिए, क्योंकि उन्हें मदद मांगना अच्छा नहीं लग रहा था। एक बात बताइए, सुदामा को उनकी पत्नी ने बोला कि जाकर जो है ना वो अपने राजा जो मित्र है तुम्हारा कन्हैया, वो तो बड़ा राजा बन गया है द्वारिका का, तो उसे जो है ना जाकर अपना जो है मदद मांगो। लेकिन सुदामा संकोच में ही रह गए, सुदामा ने कोई मदद नहीं मांगी, जबकि उनकी पत्नी ने तो इसीलिए ठेला था घर से उन्हें भेजा था कि जाके मदद मांगाओ, लेकिन वो नहीं मांग रहे थे, वो संकोच कर रहे थे। क्यों? क्योंकि मित्रता में कुछ मांगा नहीं जाता, यही बात जो है वो सुदामा सोच रहे थे। मित्र को जितना दिया जाए उतना कम है, उससे मांगा नहीं जाता। और कन्हैया ने क्या किया फिर ये बताएं बेटा, कन्हैया ने क्या सुदामा के मन की बात जानी? बताइए। यस मैम। जब सुदामा जी वापस अपने गाँव गए तो मैम प्लीज, तो मैम वापस हर जगह राजमहल बन गए थे। प्लीज सी। एक जना बोले बेटा, मुझे सबकी बात समझ नहीं आ रही। एक अक्षत वर्मा। मैम जब सुदामा जी अपने गांव चले गए थे तो हर जगह राजमहल बन गए थे। हाँ, सुदामा के घर, सुदामा की जो झोपड़ी थी वो किसमें परिवर्तित हो गई? राजमहल। वेरी गुड, है ना। और वो देखकर जो है वो बड़े हैरान रह गए, क्योंकि सुदामा जो है वो कंटीले पथ से जब वापस जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी पत्नी को जाकर क्या कहूंगा, कि कन्हैया से मैं कुछ भी नहीं कह पाया। और घर पहुंचने के बाद क्या स्थिति होगी इसको वो सोच ही रहे थे। लेकिन जब वो घर पहुंचे तो उनकी आंखों से आंसू जो है वो निकल आए। क्यों आए आंसू, बता सकते हैं? आंसू क्यों आए उनके?
बताइए। उन्होंने उनकी बिना मैम क्योंकि कृष्ण जी ने बिना उनसे पूछे उनके मन की बात कर ली और उनका घर बहुत सुंदर बना दिया। हाँ, वेरी गुड, अति सुंदर। क्योंकि कन्हैया को बिना बताए ही, सुदामा ने कुछ नहीं कहा था कन्हैया को, लेकिन कहते हैं ना, जहाँ पर मित्रता में हृदय मिलता है वहां पर कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं होती। और यही बात सुदामा और कन्हैया के बीच में थी। सुदामा और कन्हैया की इतनी गहरी मित्रता थी, बाल मित्रता, यानी बचपन से ही इतनी गहरी मित्रता थी कि बड़े होने के बाद भी कन्हैया जो है वो बड़े राजा होने के बाद भी अपनी मित्रता को नहीं भूले। हाँ जी, बोलिए। यस, वेरी गुड, यस, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर, लिखा है। अति सुंदर, अति सुंदर। अच्छा, एक बात बताइए, कन्हैया सुदामा को कह भी तो सकते थे कि तूने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं तो महल तेरे लिए बना रहा हूँ, क्यों नहीं कहा उन्होंने? नहीं चाहते थे कि उसे पता चले कि उनने उनकी मदद की है। हाँ, वो नहीं चाहते थे। कन्हैया को जो है वो क्या देना चाहते थे? उपहार स्वरूप देना चाहते थे, है ना? और वो बताकर नहीं देते। मित्रता में कभी कुछ बताकर नहीं दिया जाता, ठीक है? मित्र किसे बनाना चाहिए? जो आपका साथ कभी ना छोड़े। मैम प्लीज सी माइन तेजस कुमार सिंह। मैम प्लीज आप एक बार मैं देख लो गायत्री। हाँ जी, मैंने और भी लिखा है। थोड़ा सा आगे करो, हाँ, वरना धुंधली दिख रही है। वेरी गुड। ये आद्या गोयल जी आई है। आद्या गोयल जी अपनी पंक्तियां पढ़कर सुनाइए। आद्या गोयल जी अपनी पंक्तियां पढ़कर सुनाइए बेटा। दीपिका मैम। हाँ जी, हाँ जी, गरिमा मैम। अब मेरे ख्याल से एक्टिविटी होगी, सब कुछ कबूल कर लिया। एक्टिविटी हो गई है, तो उन्हें कहिए कि एक बार अपनी एक्टिविटी सारे एक साथ दिखा दें। हेलो, सभी बच्चे जो हैं वो उन्होंने अपनी एक्टिविटी पूरी कर ली। वेरी गुड। किसी की मेरा साथ दिया, जब मदद मांगी तूने दी। दोनों सब बच्चे अपना कैमरा कर लेंगे। गरिमा मैम, गरिमा मैम, गरिमा मैम, तू तो गरिमा मैम, मैंने एक दुआ लिखा है। हाँ जी, बोलिए, बोलिए, सुनाइए। सच्ची मित्रता और सच्चा मित्र अमूल्य होता है। जीवन में सच्चे मित्र का होना किसी खजाने से कम नहीं है। बहुत अति सुंदर, अति सुंदर बेटा, अति सुंदर। ठीक है ना? देखो, धन तो एक ऐसी चीज है जो आती जाती रहती है, लेकिन मित्रता एक ऐसा खजाना है जो कभी नष्ट नहीं होता, है ना? उसमें जितनी पूंजी लगाओगे ना मित्रता में, उतनी बढ़ती जाएगी। मैंने सुक्ति लिखी है। हाँ जी, बोलिए, बोलिए। एक दोस्त के साथ अंधेरे में चलना अकेले रोशनी में चलने से कहीं बेहतर है। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब मैं आप में से उस बच्चे से ये कहूंगी कि जिसके पास दैनिक जागरण का समाचार पत्र हो वो सामने ले आए बेटा। दैनिक जागरण का समाचार पत्र। हाँ, शीट बहुत अच्छी है आद्या आपकी, बहुत सुंदर बनाया आपने आद्या। ने भी बहुत सुंदर बनाया है, यांशी ने भी बहुत सुंदर बनाया है। हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शौर्य गोयल। हाँ, ठीक है शौर्य जी। हाँ जी, वेरी गुड शौर्य गोयल जी, वेरी गुड, अति सुंदर। अब मैं आप सभी बच्चों से ये कहना चाहूंगी, जिसके घर पर भी दैनिक जागरण का समाचार पत्र है वो सामने समाचार पत्र के साथ अपना चित्र खिंचवाए। दैनिक जागरण का समाचार पत्र अगर आपके पास है तो ले आइए। मैम। हाँ जी मैम ये जो एक्टिविटी थी इसके हो गए या? हाँ, एक्टिविटी शीट हो गई है, लेकिन अभी हम जरा, आप रुकिएगा, गरिमा मैम से बात करें हम। गरिमा मैम, ओके। हाँ गरिमा मैम, गरिमा मैम। मैम हमें अभी स्क्रीन अपनी पेज पर ही रखनी है, शीट पर ही रखनी है अभी।
हाँ, आपकी जगह दूसरे बच्चे आ सकते हैं यहाँ पर जिनकी शीट जिन्होंने दिखाई नहीं है। मैं आप उन बच्चों से कहना चाहूंगी जिन्होंने अपनी शीट नहीं दिखाई वो यहाँ पर आ जाएं सामने स्क्रीन पर बेटा। हेलो, वे सभी बच्चे जिनको स्क्रीन पर आने का अवसर नहीं मिला वो स्क्रीन पर आके अपनी शीट प्रदर्शित करें जल्दी। मैम हाँ जी, नव्या नैना का कैसा है? बहुत सुंदर है बेटा। बहुत सुंदर। मेरा संस्कृति जी, हाँ जी, संस्कृति अग्रवाल जी ने भी बनाया है, शोरे गोयल जी ने भी बनाया है, अति सुंदर। बेटा दैनिक जागरण का समाचार पत्र ले आइए अगर किसी के पास है तो। मैंने आपको पहले भी सूचित किया था, अगर है तो ले आइए। साथ खींच लेंगे। मैम हाँ जी, हाँ जी बोलिए। गरिमा मैम, गरिमा मैम। Now all of those who are having Dainik Jagran, they will only keep the cameras turned on. Rest all of you will keep the cameras off. हाँ ठीक है। जिनके पास दैनिक समाचार पत्र, बेटा सुनिए, ध्यान से सुन लीजिए, जिनके पास दैनिक समाचार पत्र है वे अपना समाचार पत्र के साथ अपना चित्र खिंचवाएं। अपने मुंह के आगे समाचार पत्र ना रखें, अपना मुंह दिखाएं, उसके नीचे गर्दन के पास आप समाचार पत्र रखें ताकि वो नजर आए। ठीक है, हाँ। और बाकी सब बच्चे अपना कैमरा ऑफ कर लें जिनके पास समाचार पत्र नहीं है। अब वो बच्चे आगे आएंगे जिनके पास दैनिक समाचार पत्र है, दैनिक जागरण। दैनिक जागरण समाचार पत्र जिन भी बच्चों के पास है वे स्क्रीन पर आए। दीपिका मैम। हाँ जी, हाँ जी। मैम। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा सा समाचार पत्र और ऊपर कीजिए। हाँ जी, यहाँ पर उपस्थित सभी बच्चों का और जो अभिभावक हैं यहाँ पर उन सभी का, और अगर यहाँ पर उनकी अध्यापिकाएं भी जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं तो उन सभी का हम जो है वो हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने दैनिक जागरण की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने में हमें जो है वो सहयोग दिया। हम सभी जो हैं वो उनका हृदय से आभार जो है वो प्रकट करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी का आभार, धन्यवाद। मीटिंग में यही अपने कार्यक्रम को जो है, ठीक है, कार्यक्रम जो है वो हमारा समाप्ति पर है। हम आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।